हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बस आज आपकी सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन को थोड़ा और मज़ेदार बनाने के लिए, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम एक चैप्टर का रिवीजन लेके आ गए हैं। चैप्टर का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर का नाम है। और इसका आप वेटेज मान के चलो 5 से 10 मार्क का ये आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ईजिली देखने को मिल जाएगा। आपका सीए फाउंडेशन मैथ्स का ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप बोल सकते हो है। तो इसको ना बहुत ही अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो आगे जाकर आपके इंटर और फाइनल लेवल में भी काम आएगा। आप जब क्वालिफाई हो जाओगे उसके बाद आपका फाइनेंस बैकग्राउंड में अगर आपको अपना करियर बनाना है, उसमें भी ये चैप्टर बहुत काम आएगा आपके। आप मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप ये समझो। इसमें ना एक नॉर्मल जो मैथ्स होती है, एक होता है ना केवल मैथ्स होती है जिसमें आपको केवल कैलकुलेशन करना होता है, ऐसा नहीं है। इसमें ये चैप्टर फाउंडेशन में एक ऐसा चैप्टर है जो आपको एक्चुअली डिसीजन लेना सिखाएगा। मतलब एट अ वेरी अर्ली एज, एट अ वेरी अर्ली टाइम you will able to take decisions in terms of monetary terms और in terms of finance। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बताता है आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं, आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो इस चैप्टर को एक बार अच्छे से देख लो। और अकेडमिकली भी आप सोचो 5 से 10 मार्क का अगर चैप्टर आता है तो बहुत ज़्यादा इसका वेटेज है। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देख लो। अब देखो आज के रिवीजन वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है मान के चलो आप 60 से 70% आपका पार्ट वन जो है इस वीडियो का उसमें अपन कवर करेंगे। जो बच्चा आपका एन्युटी वो हम पार्ट 2 लेके आएंगे। अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगता है, तो आप हमसे बताइएगा एंड हम पार्ट 2 का भी रिविजन वीडियो जल्दी से लेके आएंगे। तो देखो पहला जो क्वेश्चन आपके माइंड में होगा, मैम इस रिवीजन लेक्चर में, इस रिवीजन वीडियो में अपन कवर क्या क्या करने वाले हैं। हमारा मेन फोकस होगा कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो नो नीड टू लर्न फॉर्मूलाज, कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्मूलाज याद करने की, चीज़ों को रखने की। आप कॉन्सेप्ट समझो। सेकंड, आपके स्टडी मैथ के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो हम सब कवर करेंगे स्टडी मैथ से। थर्ड, जितने भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं हम उनको भी कवर करेंगे। तो आपके कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, आपके एग्जाम्पल कवर हो जाएंगे, आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे पार्ट 1 में। और किसके कौन कौन से टॉपिक्स के, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैंने एक आपको ओवरव्यू दे दिया है, बता दिया है कि 5 से 10 मार्क का ये चैप्टर आ सकता है। चैप्टर इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको स्किप करके मत जाना। एक बार ये रिविज़न वीडियो पूरी देख लेना और इसमें हम कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल और स्टडी मैथ के क्वेश्चन सारा कुछ कवर करेंगे। तो देखो पहले हम देखते हैं बेसिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। एक बार अपन बेसिक देख लेते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक्चुअली होता क्या है। देखो आपके पास 100 रुपये थे, आपके पास 1 अप्रैल 2020 को 100 रुपये थे। आपने वो 100 रुपये बैंक में डिपॉजिट करा दिए। जब आपने 100 रुपये बैंक में डिपॉजिट कराया तो बैंक ने आपको 105 रुपये दिए। मान लो आपने बैंक को 100 रुपये दिए, 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर बैंक ने आपको 105 रुपये दिए। तो आपको एक्स्ट्रा कितने दिए, आपको एक्स्ट्रा दिए 5 रुपये। इससे तो आपको ये हो गया आपका इंटरेस्ट। आप मस्त इंजॉय कर रहे हो कि चलो 100 रुपये दिए थे, 105 रुपये मिल गए, तो बैंक ने आपको 5 रुपये का इंटरेस्ट दे दिया। कैसे दिया होगा बैंक ने इंटरेस्ट, आपने 100 रुपये दिए होंगे, बैंक ने उसको कहीं पर और मतलब या तो उसने इन्वेस्ट किया होगा या फिर उन्होंने अपनी किसी एक्टिविटी में यूज़ किया होगा, उससे उनको कुछ रिटर्न आया और उस रिटर्न से उन्होंने आपको कुछ दे दिया। इससे हमें क्या पता चला, पहली चीज़ इससे हमें पता चली हमारे पास जो आज 100 रुपये हैं, 1 साल बाद वो 100 रुपये की कीमत की वर्थ ज़्यादा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, इस एग्जाम्पल में मान के चलो 105 हो जाएगी। अगर आपसे कोई बोले आपको 100 रुपये देने हैं, तो वो बोले या तो मेरे से आज 100 रुपये ले लो या 1 साल बाद 100 रुपये ले लेना। आप क्या बोलोगे, मुझे आज 100 रुपये दे दो, क्योंकि अगर आप 1 साल बाद वो कुछ भी नहीं करोगे आप तो भी 105 हो जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता, आज पैसे की कीमत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर। ठीक है, पहली से जो चीज़ मिली पता चली वो चली कि आज पैसे की कीमत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है फ्यूचर के कंपैरिजन में। आज हो सकता है आपको आज कोई चीज़ 100 रुपये की मिलती है, लेकिन आप मार्केट में 1 साल बाद वो चीज़ लेने जाओगे तो 110 रुपये की मिले, 120 रुपये की मिले, तो आप नहीं ले पाओगे। इससे आपको पता चला आज आपके पास जो पैसा है उसकी कीमत ज़्यादा है। सेकंड, इससे आपको सारे टर्म्स पता चलेंगे इंटरेस्ट के, जो आपके क्वेश्चन में दिया होता है, रेट, प्रिंसिपल, एक्यूमुलेटेड अमाउंट,
टाइम, ये सब आपको एक बार रिकॉल हो जाएगा। देखो, आपके पास जो 100 रुपये थे आपने बैंक में डिपॉजिट किए, वो 100 रुपये हो गया प्रिंसिपल, वो 100 रुपये हो गया प्रिंसिपल यानी कि इतना पैसा आपके पास पहले से था जो आपने उनको दे दिया, बैंक को डिपॉजिट कर दिया, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। देखो बैंक ने आपको कितना दिया, 105, बैंक ने आपको दिया 105 यानी कि उसमें क्या क्या है, उसमें एक तो आपका प्रिंसिपल है, दूसरा बैंक ने जो आपको 5 रुपये का इंटरेस्ट दिया वो भी है, तो ये एक्यूमुलेट हो गया। इसको एक्यूमुलेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को एक्यूमुलेट कर दिया, इसलिए ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट हो गया। अब देखो फिर कितने टाइम में उसने हमको एक्यूमुलेटेड अमाउंट दिया, 1 साल में। हमने पैसा 1 साल के लिए उनको दिया था, तब जाके हमें 105 रुपये मिले। तो 1 साल के लिए हमने उन्हें पैसा दिया था, तब जाके हमें 105 रुपये मिले। और रेट हमेशा आप रेट के लिए हमेशा ट्राई करो कि रेट आप ट्राई करो कि एक सेकेंड, हाँ, रेट का आप ट्राई करो कि रेट आप खुद निकालो, ट्राई टू कैलकुलेट बाय योर ओन। कैसे निकालोगे, देखो 105 रुपये उन्होंने दिए और 100 रुपये थे, 105 उन्होंने दिए और 100 रुपये हमारे पास पहले से थे, मतलब हमने उन्हें दिए तो 100 रुपये और 105 उन्होंने दिया। उन्होंने हमें एक्स्ट्रा कितने पैसे दिए, उन्होंने हमें एक्स्ट्रा पैसे कितने दिए, 5 रुपये। और कितने रुपए पे दिए, 5 रुपये तो उन्होंने दिए, लेकिन कितने रुपए पे दिए, तो देखा जाए 100 रुपये पे दिए ना। 5 रुपये उन्होंने हमें मतलब इंटरेस्ट के जस्ट लाइक इंटरेस्ट उन्होंने 5 रुपये में वापस किए, वो किस पे किए, 100 रुपये पे किए, जो हमारा एक्चुअली प्रिंसिपल था। 5 रुपये के 100 रुपये पे। अगर हमने उन्हें 200 रुपये दिए होते तो हमें वापस करते 10 रुपये, अगर हमने उन्हें 400 रुपये दिए होते वापस करते वो हमें 20 रुपये, कितने पे करते, 400 पे। 20/400 कितना हुआ, 5%, ठीक है। ऐसे ही 5/100 कितना हुआ, 5%। तो रेट फिक्स्ड है, आप कितना भी, इसका ये मतलब हुआ कि उनका रेट 5% है। आप 100 रुपये दो चाहे 1000 रुपये दो, ठीक है, उनका रेट फिक्स है, वो 5% के हिसाब से ही आपको रिटर्न देंगे एज ए इंटरेस्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, जो हम लोग सब फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं, I = P × T × R या P × R × T, ये फॉर्मूला हम ऐसे रट लेते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, बस यही है सब कुछ। देखो कोई भी चीज़ सब कुछ नहीं होती है। ये फॉर्मूला आपको लर्न है, अच्छी बात है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना कभी कभी, तो वो अगर इतना इजी क्वेश्चन आपको देना होगा इंस्टीट्यूट को, तो फिर आप CA नहीं कर रहे होते, आप ग्रेजुएशन नहीं होते। ग्रेजुएशन में आप ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप सोचो CA एंट्रेंस एग्जाम में, प्रोफेशनल एग्जाम में आपको इतने ईजी क्वेश्चन मिलेंगे, मिल गए तो योर लक, गुड लक है आपका, नहीं मिले तो इट्स नॉर्मल, इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा इंस्टीट्यूट। ये बेटर आप कॉन्सेप्ट को समझो। देखो सिंपल इंटरेस्ट है ये आपका। देखो हाउ टू मेक फॉर्मूला, 100 रुपये हमारे पास थे, 5% का हमें रेट, 5% का बैंक ने हमें फिक्स रेट दिया, 1 साल के लिए हमने इसको दिए। इंटरेस्ट कितना आया, 5 रुपये। इन्होंने कैसे निकाला इंटरेस्ट, इन्होंने 5 रुपये कैसे निकाला, 100 रुपये थे, 100 रुपये का 100 रुपये 1 साल के इन्वेस्ट किए, 5% का रिटर्न मिला, कितना हो गया, 5 रुपये। इस तरह से फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला जो है कुछ नहीं है, फॉर्मूला यही है कि आपके पास 100 रुपये थे, 100 रुपये थे आपके पास, आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट करे, 5% के रेट पे हो गया आपका, बस। अब देखो, अब एक बार हमको जो सबसे इम्पोर्टेंट देखने का है वो है क्वेश्चन किस कैटेगरी के आते हैं, ठीक है। आप एक बार समझो कौन कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने मान लीजिए एक कैटेगरी ली कि इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसमें ये पूछते हैं, तो हमने उसका एक एग्जाम्पल देखा, फिर हमने दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन लिए, फिर हमने एग्जाम्पल देखा। अपन इस तरह से पढ़ने वाले हैं, बेसिकली ये सीक्वेंस रहेगा। देखो पहले हमने देख लिया है सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूला कैसे बनता है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बस ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, आपने कितने रुपए डिपॉजिट कराए, यानी आपका प्रिंसिपल, उसको आपको कितने ईयर के लिए कराए, इनटू आपका हो गया टाइम, 100 रुपये थे 1 साल के लिए कराए, और उसके बाद में कितना बैंक ने हमको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, 5%, 5 रुपये हो गया। इसी जगह अगर हमने कराए होते 100 रुपये 2 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट में, और होता 5%, तो हमें कितना मिलता, 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये हमने 5% में कराए, तो 5 रुपये तो ऐसे इस 1 साल का हो गया 5 रुपये, फिर दूसरे साल भी उसने 100 रुपये पे 5% इंटरेस्ट दिया, तो 5 रुपये और हो गया, तो पूरा कितना आया आपका, 10 रुपये। तो इस तरह से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे।
तो कैटेगरी 1 पहले आप क्वेश्चन देखो, इफ़ क्वेश्चन आस्क रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा होगा ना, आपको सब कुछ दिया है, आपको प्रिंसिपल दिया है कि हाँ 100 रुपये है, आपको ये भी दिया है कि 1 साल के लिए है, आपको ये भी दिया है, फिर आपको उसने इंटरेस्ट भी दे दिया कि 10 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब 100 रुपये, बेसिकली आप ये समझो कि 100 रुपये आपने बैंक को दिए और उसने इंटरेस्ट दिया 10 रुपये का। अब आपसे पूछ रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, बस यही समझ लो 10 रुपये डिवाइड कर दो आप 100 से, तो आपका आ जाएगा 10% का। आप खुद सोचो यार, 100 रुपये आपने दिए, आपको 10 रुपये का इंटरेस्ट मिला, तो कितने परसेंट हुआ, 10% हुआ। कैसे, 10 डिवाइड 100, 10 रुपये का इंटरेस्ट मिला, कितने पे मिला, प्रिंसिपल पे। अगर आपसे कहीं भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो, आपको इतना बस याद रखना है, हमें कितना इंटरेस्ट मिला कितने रुपए जमा करने पे। हमें 5 रुपये मिले 100 रुपये जमा करने पे यानी 5%, 10 रुपये मिले 100 रुपये जमा करने पे यानी 10%। ठीक है, इस तरह से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए। अब आप देखो, पहला है ये इफ़ क्वेश्चन आस्क रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका ना मैंने स्टेप वाइज लिखा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा या कुछ भी, आप इन स्टेप को फॉलो करो, आपको अराउंड 20-25 सेकेंड में आंसर मिल जाएगा। देखो, इफ़ क्वेश्चन आस्क रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर क्वेश्चन ने बोला है आपसे फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप क्या करोगे, पहले इंटरेस्ट अर्न्ड अपॉन प्रिंसिपल, बस इंटरेस्ट कितना था और प्रिंसिपल पे। अगर आपने आपने कितना इंटरेस्ट अर्न किया और प्रिंसिपल आपका कितना था। इन केस ऑफ हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली है तो इंटरेस्ट कितना अर्न किया आपने अपॉन प्रिंसिपल इंटू 2 कर दो। ये सब मैं आपको अभी क्वेश्चन में बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर एक बार हम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का देखते हैं, रुको। ये देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम, रुको। फाइंड द, ये देखो आप क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड करो द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमारा कैटेगरी 1 का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, रेट निकालना है ऑफ अमाउंट ओन्ड आफ्टर 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ इज़ 1050। मतलब ये बैंक था, बैंक में आपने पैसे दिए और उसने 6 महीने बाद आपको 1050 दे दिए। 6 महीने बाद, 1 साल बाद नहीं, 6 महीने बाद आपको 1050 रुपये दे दिए। बोरोड अमाउंट बीइंग 1000, और जो आपने दिए थे, जो आपने पैसे लगाए थे वो थे 1000, और जो आपको मिले हैं 50 रुपये मिले। 50 रुपये मिले 6 महीने में। आप ऐसे मानो 50 रुपये अगर आपको मिले हैं 6 महीने में, तो 1 साल में आपको कितना मिला होता, 100 रुपये। 100 से डिवाइड कर दो 1000 को। 100 रुपये कितने पे मिले होते, 1000 पे, तो कितना आ गया आपका 10%। नो नीड टू लर्न फॉर्मूला, नो नीड टू लर्न एनीथिंग, जस्ट यू हैव टू बी कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को फिर देखो। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। 6 महीने में के बाद आपको 1050 मिले, आपने लगाए थे 1000, तो अगर पूरा साल रखते तो कितना मिलता, 100 रुपये मिलता। कितने पे मिलता, 1000 पे। कितना हो गया, 10%। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो, ये देख लिया हमने कैटेगरी नंबर 1 का क्वेश्चन, हमने कैटेगरी 1 में देखा। अब हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा, जस्ट होप आपको समझ आ गया होगा। इंटरेस्ट अर्न्ड अपॉन प्रिंसिपल, बस ये होता है। अब देखो, अब आता है सेकेंड कैटेगरी का क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द पीरियड फॉर सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें टाइम निकालना है। आपको ये दिया हो सकता है कि आपने 100 रुपये लगाए थे, आपको 110 रुपये मिले, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5%, तो अब आप बताओ कि कितने टाइम में मिला होगा। समझे आप, आपने 100 रुपये बैंक में लगाए, आपको 110 रुपये मिला कितना, आप देखो 10 रुपये मिला आपको। कितने पे मिला, 100 रुपये पे मिला। कितने का मिला, अगर देखा जाए आपको 10% मिल गया, आपको रिटर्न मिल गया 10%। पर ये तो 1 साल में 5% ही दे रहे थे, आपको मिल गया 10%, तो 10 डिवाइड 5। इससे क्या पता चला, आपको 2 ईयर्स में मिला, आपको टाइम पता चल गया। अब इसको एक बार स्टेप से देखते हैं। स्टेप 1 यही करना, आपको इंटरेस्ट पता होना चाहिए। इंटरेस्ट में से आप जब डिवाइड करोगे प्रिंसिपल को और इंटू 100 कर दो, आपको पूरा रेट आ जाएगा, कंप्लीट रेट। उससे आपको 1 ईयर का डिवाइड करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक बार इसका एग्जाम्पल। तो देखो, अभी अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने पूछा है, राहुल है, एक सेकेंड, देखो राहुल ने इन्वेस्ट किया है 70,000 इन अ बैंक। इसने 70,000 रुपीज़ एक इसने बैंक में दिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6.5%, यानी 1 साल में 6.5% मिलता है। इसने 70,000 दिया, इसको रिसीव कितना हुआ, 85,920 का इसको
रिसीव हुआ। तो देखो 85920 का इसको रिसीव हुआ और इसने दिया कितने का था 70,000, एक सेकेंड, और इसने दिया कितने का था 70,000। तो इसको देखा जाए 15,920, 15,920 का इसको 15,920 का इसको इंटरेस्ट मिला, यानी कि इतने पैसे का इसको फ़ायदा हो गया। कितने पे हो गया 70,000 पे, 70,000, ठीक है। और इंटू 100 कर दो तो आपको एक रेट में पता चल गया इसको 22.74%, 22.74% का एक्चुअली इसको इंटरेस्ट मिला। लेकिन 1 ईयर में कितने का मिल रहा था, डिवाइड कर दो आप 1 ईयर से, 1 ईयर था इतना, तो इससे पता चला 3.49 लगभग 3.5 का इसको क्या हो गया इसका टाइम, इतने टाइम के लिए इन्होंने इन्वेस्ट किया था। अब आपको समझा क्वेश्चन, देखो 70,000 रुपीज़ इन्होंने किया था इन्वेस्ट, मिला इनको इतना, किया था इतना, मिला इतना, तो कितना एक्स्ट्रा मिला 15,920 कितने पे मिला 70,000 पे। यानी पूरा देखा जाए टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 22 पॉइंट समथिंग, ये देखो इधर 22.74 ये मिला था पूरा मिला जुला के। लेकिन एक्चुअली अब आप देखो एक साल में कितना मिला था 6.5, तो आपका 3.5 ऐसे आ गया, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद। अब आपको एक बार आप ये देखो, अब आपने 2 तरह के क्वेश्चन अभी तक देख लिए हैं। एक आपने देख लिया है ये वाला क्वेश्चन जिसमें कैसे आप फाइंड, एक सेकेंड, हाँ, आपने एक क्वेश्चन ये देख लिया जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, आपने एक ये देख लिया है जिसमें आपको एक आपने ये देख लिया है जिसमें आपको टाइम निकालना था। अब आप देखो कैटेगरी 4 ऑफ सम, इसमें क्या है आपको प्रिंसिपल कैसे निकालना है। इसमें आप ये देखो कि आपको तो अपना सिंपल इंटरेस्ट अब अप्रॉक्स तो हो गया है। अब हम लोग इसके ना 1-2 इंपॉर्टेंट सम्स देख लेते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 7 आप देखो एक बार। कपिल डिपॉजिट किए इसने बैंक में 7.5 ईयर्स के लिए। इसने मान के चलो 100 रुपये अगर डिपॉजिट किए थे 7.5 ईयर्स के लिए किया आपने, और इसने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है। तो इसने अगर 7.5 ईयर्स के लिए किए होंगे 7.5 ईयर्स, क्या हो रहा है आज, हाँ 7.5 ईयर्स के लिए इसने डिपॉजिट किए थे और एक साल में 6% मिल रहा था, तो इसको 7.5 साल में 45% का इंटरेस्ट रिटर्न मिल चुका होगा। यानी अगर इसने 100 रुपये किए होंगे तो इसको 145 मिल चुके होंगे। और इसने बताया क्या है, कपिल ने रिसीव कितने किए, इतने। तो इसमें अपन बहुत सीधा काम करेंगे, एक यूनिटरी मेथड लगा दो। 100 रुपये दिए होंगे तो 145 मिले, 145 तो समझ लो आप ये हो गया, इतने मिले। पूछ रहा है दिए कितने, दिए कितने, तो दिए कितने बहुत ही ईजी है यार, इतने मिले थे, आप समझ के चलो इतने मिले थे। डिवाइड आप इससे 145 से करके मल्टीप्लाई 100 से कर दो, 70,000 इसने दिए होंगे। आपको समझा, मतलब ये आप समझो कि 100 रुपये इसने जमा किए, 145 इसको मिले, और इसको एक्चुअली तो फिर अगर इसने 100 रुपये इसने डिपॉजिट, देखो आप समझो एक बार, 100 रुपये इसने डिपॉजिट किए, 145 रुपये इसको मिले। तो अगर 145 को आप समझो 10500 इतने मिले, तो डिपॉजिट कितने किए होंगे। तो बस इस तरीके से हुआ, इतना इंटू 100 डिवाइड 145, बस, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम कौन सा सम कर लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट में देखती हूँ, फिर ये तो आपसे हो जाएगा। ये देखो आप एक बार एग्जाम्पल नंबर 10, इन वॉट टाइम, इसमें भी टाइम पूछा है आपसे, विल 85 अमाउंट विल भी इतना। तो मैंने आपसे क्या बोला था, पहले आप इससे इंटरेस्ट निकालो, पहले आप सबसे पहले इससे निकालो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, आपने कितना दिया, आपको कितना मिला माइनस आपको कितना मिला माइनस आपने कितना रुपए दिया था। यानी आपको 72675 इतना मिला, और कितने रुपए पे मिला, डिवाइड करो आप, कितने पे मिला 85,000 पे मिला, इंटू 100 करो तो आपको पता चल गया, आपको 85.5% का रिटर्न मिला है। इतना रिटर्न मिल गया, लेकिन एक साल में कितना मिलता है 4.5 का। तो आपने कितने साल इन्वेस्ट किया होगा 19 साल, तो आपने कितने साल इन्वेस्ट किया होगा 19 साल, ठीक है। देखो अभी आपके एग्जाम्पल सारे हो गए। अब मैं देखती हूँ एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन, आपको अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट लगता है तो मैं बताती हूँ। आप एक बार ये क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड।
ये हो जाएगा आपका सारा। कौन सा क्वेश्चन मेरे को बताना चाहिए, मुझे लगता है आपका ना सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप एक बार ये देख लो। द सम रिक्वायर्ड टू अर्न मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट 18% पर एनम। इसमें ये पूछा है कितने पैसे रिक्वायर होंगे अगर आपको हर महीने, मान लो आप कुछ नहीं करते हो आपको, लेकिन आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि 1200 रुपये का हमारा रेंट चाहता है, तो हमें कितने पैसे डिपॉजिट करने चाहिए कि हमें हर महीने 1200 मिलता रहे। आप एक बार इसको ईयरली कन्वर्ट करो, क्योंकि हम सारी चीज़ें ईयरली करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? 1200 इंटू 12, 14,400 की रिक्वायरमेंट है। 14,400 तो हमें चाहिए, और इतने रुपए चाहिए हमको, इतने रुपए 14,400 हमको चाहिए। डिवाइड कर दो प्रिंसिपल से, तो आपका क्या आएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही तो होता था ना, आपको जितना भी पैसा चाहिए हो, जितना भी आपका इंटरेस्ट होता था, अपॉन प्रिंसिपल करते थे तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता था। अब आपको प्रिंसिपल पता करना है तो आर को आप इधर ले आओ। इसका आर कितना है? 18%। तो अब इसको आप डिवाइड करो 18% से, 80,000। बस बहुत सिंपल है। इस तरीके से आपको पता चला आपको 80,000 रुपये चाहिए। फिर एग्ज़ाम में आप पता है क्या कर सकते हो? आप एग्ज़ाम में कुछ नहीं, इसको ट्रायल एंड एरर से निकाल सकते हो। 50,000 आपको ये पता चल गया, 14,400 चाहिए। अब आप एक बार देखो, 50,000 इंटू 18%, 14,400 नहीं आया। फिर आप सेकेंड से चेक करो, सेकेंड से आप चेक करो, 60,000 इंटू 18% नहीं आया। अब आप 80,000 से चेक करो, इंटू 18%, इंटू 18%, 14,400 आ गया, ये हो गया। तो आप ये समझ के चलो, मैथ्स में ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपने फॉर्मूले लर्न कर लिए तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको खुद का भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए कॉन्सेप्ट समझ के चलो, ठीक है। इसके बाद आप एक ये क्वेश्चन देख लो, अ सम ऑफ मनी। ये मैं आपको ऐसे बताती हूँ, एक बोनस ट्रिक है आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट की। ये देखो बोनस ट्रिक है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम भी आएगी। इफ़ सम ऑफ मनी डबल्ड इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। मान के चलो कोई सम ऑफ मनी आपको दे दिया और बोल दिया डबल, 100 रुपये थे 200 रुपये बन गए 10 सालों में, 10 ईयर्स में 200 बन गए। अब पूछा है इट टू टेक टू एन टाइम इटसेल्फ, यानी कि मान लो आप 3 टाइम्स, मान लो 3 टाइम्स, यानी 300 रुपये होने में इसको कितना टाइम लगेगा। अगर आपसे ये पूछा, मान लो, तो आप समझो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, अगर आपने आपके 100 रुपये डबल होने में 10 ईयर लगते हैं, तो आपके वही 100 रुपये ट्रिपल होने में कितना टाइम लगेगा। तो आपको पता है क्या करना है, ट्रिपल होने का मतलब 3 टाइम्स, ये तो n हो गया, n आपसे पूछा है, तो आपको n-1 करना है और इंटू में जितना पहले लग रहा था उतना लिख दो, यानी 10। आपका आंसर आ जाएगा 20। आपकी ट्रिक है, आप समझे। अब देखो दूसरा, इसी में मैं एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ। अगर किसी ने बोला आपसे कि एक सम है, उसको डबल होने में उसको 100 रुपये को डबल होने में डबल होने में 200 होने में 10 ईयर्स लगता है, तो उसको 4 टाइम्स यानी कि 400 होने में कितना टाइम लगेगा। इसमें आप क्या करोगे, 4 टाइम्स बोला है, 4 - 1 इंटू जो भी पहले वाला ईयर है 10, तो कितना हो गया 30 ईयर्स। समझ गए आप। बस आप एक बार इस ट्रिक को पढ़ लेना, तो आपका ये डबल ट्रिपल वाले सारे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ 10 ईयर्स, 10 ईयर में ये डबल हो जाता है। डबल ट्रिपल होने में कितना टाइम लगेगा, 3 - 1 इंटू 10, 20 ईयर्स। बस सिंपल है, आपका सिंपल इंटरेस्ट आपका पूरा हो गया। एक बार मैं आपको ना रिवाइज़ करा देती हूँ अपने ने क्या क्या पढ़ा, आप एक बार उसको देख लेना। हमने क्या क्या पढ़ा, मैं रिकॉल करा देती हूँ। एक बार देखो, पहले हमने देखा प्रिंसिपल क्या होता है, फिर हमने देखा इंटरेस्ट क्या होता है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या होता है, रेट क्या होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी आपका रेट। आपको रेट पता होना चाहिए, आपको कितना पैसा मिला इंटरेस्ट के रूप में अपॉन आपका प्रिंसिपल, आपने कितना पैसा लगाया था, वो होता है इंटरेस्ट, वो होता है रेट। रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। फिर हमने देखा फिर हमने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला चाहो तो लर्न कर लो, बाकी आप कॉन्सेप्ट समझ के चलो। फिर हमने देखा एक क्वेश्चन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालता है, पूछता है तो कैसे निकालेंगे। अगर क्वेश्चन आपसे मांगता है कि हमको बताइए आप इंटरेस्ट वगैरह, तो कैसे निकालेंगे। अगर पूछता टाइम निकालना है तो कैसे बताएंगे। और प्रिंसिपल के लिए हमने देखा। उसके बाद में हमने बोनस ट्रिक देख ली और आपका सिंपल इंटरेस्ट यहीं पे ओवर हो गया।